वसंत भाग 1 हिंदी बुक क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट वह चिड़िया जो के क्वेश्चन आंसर्स आपको आगे वाले वीडियोस में मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके पेजेस आप यहाँ देख रहे हो एंड सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने रखे हैं। यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है सारा क्वेश्चन एंड आंसर उस चैप्टर वह चिड़िया जो कविता से। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। यहाँ पे हमारे जब ये हम कविता पढ़े हैं, जब हमने ये पोयम पढ़ा, तो क्या इमेज बना है आपके माइंड में चिड़िया का कि कैसी लगती होगी चिड़िया, कैसी है वो बर्ड। तो वो सारा चीज हम लिख सकते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इमेजेस हमारे दिमाग में आती है। उस पूरे पोयम में हमने पढ़ा था कि वो उसका विंग्स नीला था, काफ़ी सुंदर चिड़िया थी, वो गाती थी, उसका आवाज़ बहुत अच्छा था, वो जंगल में रहती थी, उसको बहती नदी का पानी पीना पसंद था, चिड़िया का जो साइज था वो छोटा था, वो काफ़ी फ्री रहना पसंद करती थी, आज़ादी उसको बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक मतलब पोयम का नाम। क्या हमें लगता है कि इस पोयम का कोई और नाम होना चाहिए? तो वो हमें लिखना है अपने मन से। तो यहाँ पे देखो, आप नन्ही चिड़िया भी लिख सकते हो, सुंदर चिड़िया भी लिख सकते हो, या फिर परिश्रमी चिड़िया। ठीक है। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इसका आंसर है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है मतलब मालूम होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया चुंडी के दाने एवं अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से भी बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। दिस इज अगेन फ्रॉम द पोयम ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशय स्पष्ट करो। आशय मीन्स इस लाइन से क्या समझ आता है हमें, इस लाइन का क्या मतलब है, उसको बताओ। स्पष्ट करो मतलब उसको एक्सप्लेन करो। सो रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वो बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। मतलब वो इतना मीठा गाती है कि चारों तरफ काफी अच्छा सा इन्वायरमेंट बन जाता है। नेक्स्ट, ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। ख का आंसर है, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब पानी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है। अर्थात इसका मतलब है उसी पानी से चिड़िया अपना प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कुछ चीजों को। ठीक है, अपने दिमाग में सोचना है ऐसा। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखें।
इनमें ऐसी पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों में भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, ये 4 चिड़िया का नाम दिया है। अब आप बताओ इस कविता के बारे में सोचकर कि कुछ मैच होता है, कौन सी सी चिड़िया रही होगी। तो इफ यू रिमेम्बर, उसमें बार बार लिखा था मैं नीली पंखों वाली चिड़िया हूँ, नीली कंठ। सो उस चिड़िया का नाम है नीलकंठ। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया ना शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर का ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना, कौवा, बैतके, कबूतर। आंसर है मैना। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं। उनकी टांगे हल्की लाल होती है। कौवा, कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख, बतख सफेद रंग का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है। गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांग लाल होती है। प्रश्न 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से स्टार्ट होता है और मुझे बहुत प्यार है पे खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का उपयोग करते हुए कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो अगर if you remember that in the poem it was starting with वह चिड़िया जो and it was ending with मुझे बहुत प्यार है। सो क्या आपको ऐसा पोयम बना सकते हो? यहाँ पे मैंने एक पोयम बनाया है, आप इसे लिख लो। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं का गिनते हुए तुम उसी चीज से समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पे कुछ पंक्तियां लिखो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता। पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। भाषा की बात। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इन्हें आगे एक और विशेषण जोड़ो। यहाँ पे है मोरों वाला बाग, देन हम लिख सकते हैं सुनहरे मोरों वाला बाग। देन दूसरा होगा सुनहरे मोरों वाली बाग, वाला एंड वाली। इसमें एक विशेषण जोड़ रहे हैं सुनहरा। हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाली बाग। पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाला क्यारी। महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। अधिक हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा। घनी मूछों वाला आदमी, घनी मूछों वाला आदमी। ये आप लिख लो। सो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आंसर कर दूंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें